चलो लिखो चैप्टर का नाम इश्यू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर तुम लोग बचपन में भी किए होगे, राइट? कौन से क्लास में किए थे बचपन में? 12th में किए थे, तो आता ही होगा ये पूरा चैप्टर। हाँ, आकांक्षा को देख के लगा पूरा कॉन्फिडेंस है एकदम। हाँ नहीं सिमी, तुमको तुम्हें भाई करो जो ना। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। इशू ऑफ शेयर नॉर्मली एक ऐसे ही सोच के चलना कि इजी चैप्टर है और इसीलिए इसको थोड़ा एंड में कराया। 15 मार्क्स आएगा आपका इसमें एग्जाम में। जनरल एंट्रीज वगैरह होगा, वो करना है। बता दिया था 15 मार्क्स का, आपका सारा सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले आपको दो चार चीज है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको माइंड में सेट कर। पहले तो क्या क्या स्टेजेस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेजेस क्या क्या रहेगा इसमें मैक्सिमम, जब आप लोग पढ़े हो बचपन से, कुछ याद है किसी को क्या क्या स्टेजेस होता था कोई शेयर इशू करने के लिए? फर्स्ट कॉल सीधा, सबसे पहले क्या होती थी? एप्लीकेशन होता था। देन केम द स्टेज ऑफ, बोली। जैसे तुम लोग ट्यूशन जब पढ़ने आए थे मेरे से, मैंने तुम्हें फोन किया था या तुम फोन किए थे मेरे को? आपने फोन किया होगा, राइट? फोन या व्हाट्सएप जो भी किया होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? वापस मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने क्या बोला? जीपे नंबर फर्स्ट भेज कॉल। दिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं किया सर मैंने। अलॉटमेंट होगा। नहीं 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 नहीं, पहले मैंने आपको अपना जीपे नंबर भेजा होगा, राइट? फर्स्ट कॉल। अरे कॉल वॉल तो बहुत दूर का बात है, आप कहाँ तक जा रहे हो? मैं सर बोल रहा हूँ पहले ना कि जब, एप्लीकेशन होगा, फिर अलॉटमेंट होगा, फिर फर्स्ट कॉल होगा, फिर फाइनल कॉल होगा। बस वेरी ऐसे ही गुड, होगा। एग्जैक्टली। तो आपको एप्लीकेशन में सबसे पहले मैंने आपको भेजा अपना पेमेंट नंबर, राइट? तो आप सबसे, मैं पेमेंट का एक्सपेक्टेशन करता हूँ। तो उस स्टेज में क्या होता है कि एप्लीकेशन में सबसे पहले पेमेंट की एंट्री आती है, ओके। एंड देन ही हम लोग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल करते हैं कौन से स्टेज में? एप्लीकेशन स्टेज में। क्योंकि आप अभी, मेरे को पता नहीं होता है कि आप लोग कौन ज्वाइन करोगे नहीं ज्वाइन करोगे, ठीक है। आप लोग सब लोग, सपोज मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 50 सीट है और आप लोग सभी लोग अप्लाई कर दिए, सपोज 1000 लोग अप्लाई कर दिए, तो मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे को क्या करना होगा? पहले आप सबका एप्लीकेशन ले लिया, फिर किसको कैसे देना है वो डिसाइड कर लेंगे। तो एप्लीकेशन स्टेज में जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज की जर्नल एंट्री आती है? पेमेंट की आती है। एंड उसके बाद क्या चीज की? ट्रांसफर टू कैपिटल। तो बट सर जब हम आप लोग तो बाकी, रिफंड करते नहीं है ना। मैं रिफंड करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सीट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। कंपनीज के पास शेयर अनलिमिटेड नहीं होते हैं। आप मेरा पूरा सीट फुल करके दिखा दो, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इतने सारे सेंटर है, 7 सेंटर है पूरा कलकत्ता में, ठीक है। अगले अगले सेमेस्टर में मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, एक ऐसा फीस के साथ कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, जिससे हो सर सकता है अब आप कि बताइए, सीट्स फुल हो कॉस्ट जाए। कम कर दिए और जो स्टार्ट में बच्चा लोग क्लास लिया सर, अरे वो बताइए तो ये, आप दोनों नहीं नहीं, उन कॉस्ट। लोग का कॉस्ट कम तुमको लग रहा है, ये कम नहीं है। तुम ये बात सोचो, स्टार्टिंग में जो बच्चा लिया वो 3-4 महीने के लिए पढ़ाई कर रहा है, या 5 महीने के 6 महीने के लिए पढ़ाई कर रहा है, और ये लोग जो है वो 1 महीने का 2500 दे रहे हैं। तो ये लोग कौन ज्यादा स्मार्ट है वो तुम लोग खुद समझना चाहिए, राइट? सर अभी तो तो ऑलमोस्ट अपना सारा सिलेबस कंप्लीट है और वो हाँ, लोग का अब वो कुछ। लोग स्टार्ट करेंगे तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है ना। सो यस। दोनों में डिफरेंस है, करेक्ट। सो सर वैसे पॉइंट है, हम भी अकाउंट्स छोड़ के और कुछ भी नहीं पढ़ाई किए। बताओ ये तुम्हारी गलती है। मतलब ये मैं क्या बोलूं, अगर आपने पहले से कोर्स लेकर रखा और अभी तक, बट देखा ग्रुप में डाला था इसीलिए चेक करने के लिए, क्योंकि देखो पढ़ाना सिर्फ नहीं, रिजल्ट भी आना चाहिए। अभी क्या उसमें मैंने डाला, तो मैं ज्यादा वोट उसका आया नॉट स्टार्टेड येट। और क्या बोलूं, बोलो। वो तो जितने लोग पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो लोग भी उसमें होंगे बहुत ऐसे, और 100-200 लोग ऐसे होंगे। बट अब पढ़ो, अब नहीं पढ़ोगे सर तो कब पढ़ोगे? ऑडिट में मजा नहीं आता है सर पढ़ के, बाकी सब तो फिर भी हो मजा नहीं जाता है है थोड़ा ऐसे। एक्चुअली। ऑडिट जो सब्जेक्ट है वही इतना बोरिंग है, और प्लस 170 पेज का तो मैंने मैथ दिया है, ठीक है। पूरा अच्छे से वर्ड टू वर्ड याद करना कोशिश करना। एनीवेज, तो उसके बाद मैं आपको सीट अलॉट कर देता हूँ, ठीक है। सीट अलॉट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब सोचो सब लोग नेक्स्ट सेमेस्टर आ गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास तुम लोग का लिस्ट है, इतने स्टूडेंट मेरे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत लोग ऐसे होंगे जो फोन नहीं किए खुद से, राइट? तो मैं तुम लोग को फोन करूंगा। इसमें क्या होता है, पहले ड्यू करना पड़ता है, राइट? ड्यू मीन्स ये जो ट्रांसफर टू कैपिटल वाला चीज है, तो ये ट्रांसफर टू कैपिटल पहले करना पड़ता है। फिर हो सकता है कि कुछ पैसा दे, कुछ लोग पैसा ना दे, उसे हम कहते हैं पेमेंट। तो पेमेंट का यस। स्टेज जो होता है बाद में आता है, ओके। सो इसका लॉजिक है, बहुत लोग को ये लॉजिक ही नहीं पता होता क्यों एप्लीकेशन में पहले पेमेंट, ट्रांसफर टू कैपिटल बाद में। तो इसका लॉजिक ये है कि पहले कंपनी को भी नहीं पता होता कि किसको किसको शेयर्स अलॉट करना है, वो हम लोग को एप्लीकेशन स्टेज के बाद ही पता चलता है। तो अलॉटमेंट में भी सेम स्टोरी रहता है, फिर कॉल्स में भी सेम स्टोरी रहता है, ठीक। इसके बाद जो स्टेज आता है वो क्या होता है, जो लोग
थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। जैसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम जब हुआ करता था तो उसमें क्या होता था, सपोज फीस है 6,000, 3,000 लोग अभी दे दिए, बोले बाकी बाद में देंगे। तो फॉरफिट और बात, रीइश्यू। हाँ बाकी बाद में देंगे, उसका कहानी स्टोरी लाइन बहुत अच्छे से समझना। बाकी बाद में देंगे तो क्या मैं उसको भगा दूंगा ट्यूशन से? नहीं, मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा उसे एवरी मंथ, उसे क्या करूंगा, कॉल करूंगा। मैं तब फिर भी तक कॉल बच्चा नहीं करूंगा। देगा सर तो? यस, बिल्कुल, फिर भी बच्चा अगर नहीं देगा देन आई एम मजबूर कि मैं क्या करूं, फॉरफीचर करूं, राइट। फॉरफीचर करने से मैं क्या करूंगा, पहला बट सर उसका, आप तो बहुत अच्छे हो ना, बच्चा लोग को भगाओगे तो नहीं, अपने नहीं नहीं सेंटर नहीं से भगा रहा, पढ़ाओगे नहीं ही। भगा रहा हूं तो देखो तो पूरा स्टोरी तो सुनो, उसमें भगाऊंगा नहीं। देखो क्या करूंगा, पहले तो फॉरफीचर करूंगा, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सब उसको 3,000 दिया था, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया कि तेरे को भाई और वीडियोस वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, तेरे रजिस्ट्रेशन कैंसिल। अब वो बच्चा थोड़ा सा तो हर्ट होगा, राइट। बट मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसको बना दूंगा री इशू के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब री इशू कब तक हो सकता है, जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक ही री इशू हो सकता है। अब सेमेस्टर 5 के बाद तो सेमेस्टर 5 का सीट्स नहीं बेचूंगा ना, राइट। तो सपोज सेमेस्टर 5 में अभी भी 1 महीना बचा है और मेरे पास सीट्स अवेलेबल है। अच्छा, री इशू कब कर सकता हूँ, जब तक मेरे पास चेयर्स है बैठाने के लिए। जब चेयर नहीं होंगे तो मैं कहां से उसको री इशू करूंगा। सो मैं उसको री इशू भी तब तक ही कर सकता हूँ जब तक मेरे पास सीट्स है। अच्छा, अब री इशू सोचो, अगर मेरे कोर्स का फीस है 5500 रुपया ऑफलाइन का, तो री इशू क्या उसी प्राइस पे होगा लास्ट 1 महीना में? नहीं हो सकता, राइट। सो आई माइट हैव टू इशू एट अ डिस्काउंट, राइट। सो मेरे को ऐसा हो सकता है कि 2500 में करना पड़े। बट एक वक्त ऐसा भी था कि जब हम लोग 2019 में सिर्फ ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन का कल्चर नहीं होता था, तो इवन 15 दिन पहले भी लोग आते थे और री इशू हम लोग प्रीमियम पे भी करते थे। सपोज 5500 का फीस है बट सारे सीट्स फुल है, नहीं कर सकते। अब किसी को बिठाना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग 5500 का 6 का भी ले लेते और दे देता था बच्चा। लेकिन पार तो देता ही, मतलब 5500 का 5500 तो देता ही था, उसमें कोई हेडेक नहीं। उसने 5500 नहीं, उसने फीस रहता था 7,500, ठीक है। सो कहने का मतलब है री इशू जो हो सकता है वो 3 सर उसको स्टेजेस में। तो सर नया सीट दे के भी तो बिठा सकते हो हाँ, खरीद नया के। सीट का तो वही तो प्रीमियम लूंगा ना, नया सीट देखी तो बिठा रहा हूँ, तो प्रीमियम लेगा, सीट खरीदना नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग एज अ कॉस्ट। सो सेम फीस पे अगर किया तो पार, डिस्काउंट पे किया तो डिस्काउंट, और अगर हम एक्स्ट्रा पे किया तो प्रीमियम। तो री इशू तीनों ही चीज पे हो सकता है। क्या क्या चीज पे हो सकता है, पार में भी हो सकता है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ओके। अच्छा, जो मैं इसको फॉरफीचर करता हूं, ये मेरा प्रॉफिट है या लॉस? फॉरफीचर जो है ये मेरा प्रॉफिट है या लॉस? ऑलवेज प्रॉफिट। बिकॉज मैं फॉरफीचर कब करूंगा, मैं सर्विस देने के बाद थोड़ी करूंगा फॉरफीचर। मैंने सर्विस पूरा नहीं दिया होगा उसे, उसके पहले ही मैं उससे फॉरफीचर करूंगा। उसका जो 3,000 है वो मैं जमा कर लिया, और सपोज मैंने उसको वो छोड़ दिया, मतलब या मैं उसको हटा दिया, तो फॉरफीचर में मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट। लेकिन सोचो, मेरा एक सीट है जिसका कॉस्ट है 5500 रुपया, सीट का कॉस्ट कितना है, 5500 रुपया, लेकिन उसने मेरे को कितना दिया, 3,000। अब मैं एक्चुअल में मेरे को लॉस हुआ है, क्योंकि आज अगर मैं ऐसे किसी बच्चे को देता जो मेरे को पूरा पैसा देता तो मेरे को 5500 पूरा मिल जाता। लेकिन हुआ क्या, उसके चक्कर में मेरा 2500 रुपया तो रिकवर नहीं हुआ। और तो मैं जब री इशू करूंगा, मैं चेक करूंगा मेरे को मिनिमम कितना मिल जाना चाहिए री इशू में। मैं क्या सोचूंगा, 2500 मिल जाए। अगर वो बंदा मेरे को 2500 दे देता है तो बढ़िया है। लेकिन अगर सपोज मेरे को री इशू 2500 से भी कम में करना पड़ गया, या मेरे को 2,000 में करना पड़ गया, तो टेक्निकली मेरे को लॉस ही हो गया, राइट। अभी भी मेरे को 500 रुपए का लॉस हो गया। तो रियलिस्टिकली री इशू में लॉस हो सकता है, एंड फॉर फ्यूचर में भी कंप्लीटली प्रॉफिट ना हो। आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट हो गया, लेकिन कंप्लीटली प्रॉफिट ना हो। अच्छा, अगर फॉर फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसे कहां ट्रांसफर करते हैं, से वेयर वी ट्रांसफर टू, फेमस एक लेजर था जो आप लोग कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, वी यूज टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व, राइट। सो ये सारे स्टेजेस का कहानी है पूरा, जो हम लोग को एंट्रीज करना पड़ेगा। पहले स्टेज को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। सर क्लास 12 में जितना था उतना ही पढ़ना है या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है? कहानी तो उतना ही होता है, बस अब आपको ये है कि आप क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े, ये आपको पता होगा, मेरे को नहीं पता कैसे पढ़े हो। तो मैं क्लास अपने 12 में वैरायटी सब से कुछ सिखा पढ़ दूंगा। लेते, शेयर इशू एट पार, प्रीमियम, प्रो राटा बेसिस, बस सब बस कुछ तो पढ़ फिर लिए तो थे सर। कोई दिक्कत ही नहीं है।
जिसमें आपको थोड़ा अलग अलग तरीका से कराऊंगा, तो क्या है कि आपको कुछ नया सर सीखने मिलेगा फाइनल अकाउंट्स कब कराइएगा? आफ्टर इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि उसमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाना होता है ना, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट के रख दिया। बहुत बोरिंग चैप्टर है, इरिटेटिंग लगता है। और सर रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? हम्म रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? नहीं, वो ऑप्शनल है। देखो मेरा प्रोसेस क्या है पढ़ाने का, कि मैं पहले सारे कंपलसरी चैप्टर आपको करा रहा हूँ, जिससे आपका 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। फिर आप अपना जोर शोर से रिवीजन करते रहो। फिर जो बचा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और अमलगमेशन, वो हंसते खेलते करते रहना, करो ना करो बराबर ही है। कंपलसरी चैप्टर सारा हो जाना चाहिए पहले। और सर टैक्स में सर थोड़ा बताइए ना सर, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम सेम फोर थोड़ा ऐसे अच्छा से तो पढ़ाई नहीं सेम किए फोर थे का तो अगर तुम थोड़ा। पढ़ाई नहीं किए थे, तो सेम फोर का तुम एक काम करो, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है और मैराथन है, मैराथन को एक बार घुमा के देख लो, शायद तो कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है सर। सर ये क्लास कितना बजे तक चलेगा? देखो अभी फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेके फिर सेकंड क्लास भी करेंगे आज। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज शेयर तो क्या जवाब देना चाहिए? कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बोलो वही जो आप अपने माँ बाप से मांगते हो, राइट। मतलब सर शेयर का वैसे थोड़ी टेक्निकल इंटरव्यूअर मीनिंग को क्या होता है? बोलेंगे सर, थोड़ा अच्छे से बिल्कुल बोलोगे। बताइए कि। शेयर का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? हिस्सा, राइट। कंपनी में भी यस शेयर सर। का मतलब क्या होता है? हिस्सा। हिस्सा डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? एक पेपर होता है, राइट। उस पेपर में आपका क्या लिखा है? इस कंपनी के इतने हिस्सेदार हो आप। अगर आपके पास एक इक्विटी शेयर है तो आप एक इक्विटी शेयर के मालिक हो, मीन्स आपके पास पूरे कंपनी में अगर 100 इक्विटी शेयर है तो उसके 1% मालिक आप। दैट इज कॉल्ड शेयर्स। ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। क्लियर है यहाँ तक सारा चीज? आइए अब आपको एंट्रीज से थोड़ा एक लेवल आगे चलते हैं। जब हम लोग फॉर फ्यूचर, देखो मेन चीज, देखो ये बहुत इजी होता है, एप्लीकेशन स्टेज में उतना कुछ दम नहीं होता है। सारा आदमी फंसता कहाँ पे? अभी जैसे मैं तुमको बोलूंगा एप्लीकेशन का एंट्री बताओ, अलॉटमेंट के नीचे क्या लिखे हैं? अलॉटमेंट के नीचे लिखे हैं ड्यू। ड्यू मतलब ट्रांसफर टू कैपिटल। हाँ बताओ मेरे को, अगर मैं तुमसे पूछूं एप्लीकेशन का एंट्री, सब बता देगा वो, पता है, बोलो क्या होता है, बता दो। एप्लीकेशन स्टेज के, अच्छा हर स्टेज में दो एंट्रीज होते हैं, पेयर, ठीक है, मैंने दो एरोस दिया है, तो हर स्टेज में दो एंट्रीज होते हैं, ओके। टू एंट्रीज एवरीवेयर। चलिए बताइए क्या एंट्री होता है? हाँ बोलिए, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, पूरा बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। ये सब बता दिया। सेकंड वाला भी तुम लोग बता दो, तुम लोग। वेरी गुड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सुपर। चलिए ये दो एंट्रीज हर स्टेज में मारना है आपको, राइट। तो इसी तरह आपके पास टोटल कितने एंट्रीज हो जाएंगे? अगर एक कॉल भी रहेगा तो 6 एंट्री तो आपको फ्री का मिल गया मार्क्स, क्योंकि अलॉटमेंट हो चाहे कॉल हो, एंट्री क्या होगा? बोलिए। पहले अलॉटमेंट या कॉल होगा तो क्या एंट्री होगा? अलॉटमेंट या कॉल में पहले ड्यू होता है, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? बोलिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल, एज द केस में भी, अकाउंट डेबिट टू, यस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर डिस्काउंट कैपिटल रहेगा तो अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, सिक्योरिटी अगर प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा तो क्रेडिट कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्काउंट में इशू करना अब अलाउड नहीं है, लेकिन अगर सम में आता है तो कर दीजिएगा। उसके बाद हम पैसा रिसीव करेंगे। अब डिपेंड करता है मूड माहौल बैंक पे, अकाउंट लोग डेबिट देना टू चाहते हैं या नहीं। अलॉटमेंट, वेरी इक्विटी गुड। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट या फिर कॉल, कॉल एज द अकाउंट। केस में भी, राइट। अब इसमें दोनों एक यूनिक चीज समझो। जब हम लोग अलॉटमेंट या फिर कॉल का एंट्री करने जाते हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पैसा ना दे। जब कुछ लोग पैसा ना दे सिचुएशन आता है, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर वाला कहानी आता है, ठीक है। बचपन में आप लोग सीखे होंगे कॉल्स इन एरियर, मैं आपको आज दोनों सिखाऊंगा। बिना कॉल्स इन एरियर के कैसे एंट्री करते हैं अगर कोई पैसा ना दे तो भी, और कॉल्स इन एरियर के साथ भी एंट्री कैसे करते हैं। बट हम क्या करेंगे, जब अगर हम कॉल्स इन एरियर करा रहे हैं आप, तो आपको नाम कॉल्स इन एरियर नहीं लिखाएंगे। जिस स्टेज का पैसा नहीं दिया होगा, उस स्टेज का ही पैसा को हम क्या कराएंगे? ड्यू कराएंगे। मतलब जैसे सपोज अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो मैं कॉल सीनियर की जगह लिखाऊंगा आपको अलॉटमेंट ही नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो मैं लिखाऊंगा फर्स्ट कॉल सीनियर दिया, ताकि क्या होना, जब फॉर फ्यूचर करें ना, इसका बहुत फायदा होता है, तब आपको समझ में आएगा फायदे क्या क्या है। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर फ्यूचर। असली गेम यहां हो जाता है आदमी का। फॉर फ्यूचर स्टेज में, ये जो फॉर फ्यूचर का स्टेज है, ये स्टेज में दो सिचुएशन आता है।
दो सिचुएशन बोले तो एक लोग होता है जो बहुत बेशरम होता है और एक होता है महाबेशरम। तुम लोग उसको क्यों देख रहे हैं? हम उसको थोड़ी बोल रहे हो लेट आइए, तो हम टॉपिक समझा रहे हैं। एक होते हैं बेशरम और एक होते हैं महाबेशरम। अब महाबेशरम सर कौन होता है? बोलिए, जो एक जो मेरे काज को, दो काम कर दिए। हाँ वो हमको नहीं पता। जो 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 एप्लीकेशन का पैसा देता है और कोई पैसा नहीं दिया, ना अलॉटमेंट का दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना फाइनल कॉल दिया, ये कौन है? ये कौन है? तो क्या लगता है, बेशरम या महाबेशरम? महाबेशरम, वेरी गुड। सो ये होते हैं महाबेशरम। ओनली पेड एप्लीकेशन मनी, राइट? ओनली पेड एप्लीकेशन मनी, ये हो गया महाबेशरम, ठीक है। और एक होता है बेशरम, जो एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बट उसके बाद कॉल का पैसा देने में उसको इंटरेस्ट नहीं। सो नाउ अब मैं यहां लिख देता हूं, पेड द सिक्योरिटीज प्रीमियम। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम? जनरली जो प्रीमियम होता है वो कहां पे होता है? अलॉटमेंट पे होता है, राइट? कोई और स्टेज में भी क्वेश्चन में दे सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया? पेड द सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो आदमी, दो टाइप के आदमी होते हैं, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया और जो आदमी सिक्योरिटीज प्रीमियम दे दिया। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं? ओनली पेड एप्लीकेशन मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, क्या पता क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी प्रीमियम दे दिया, ऐसा करके कभी गलती से भी सब बना दिया, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक कौन? जो प्रीमियम का पैसा दिया, और दूसरा कौन? जो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। जो आदमी प्रीमियम का पैसा नहीं देगा उसकी फॉरफीचर एंट्री अलग होती है। क्या एंट्री होती है, किसी को याद है? जो आदमी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, ओके वेरी गुड, फॉरफीचर की एंट्री बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। इसके बाद ये बोल दिए टू, यानी गलत। अगर वो बंदा प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो उसका प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने अलॉटमेंट के स्टेज में क्या किया होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ऐसा किया होगा, राइट? अगर प्रीमियम होगा तो आपने क्रेडिट किया होगा, तो बेफिजूल का क्रेडिट हो गया है, क्योंकि वो आदमी तो आपको पैसा दिया नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देना चाहिए। तो इसीलिए जो आदमी पूरा महाबेशरम है उसका प्रीमियम को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। फिर डिपेंड करता है आप किस स्टाइल पे सम बना रहे हो। अगर आप पॉलिसी इन एरियर या फिर अलॉटमेंट इन एरियर का इस्तेमाल करके बना रहे हो तो आप रिस्पेक्टिव स्टेज का नाम लिख देना, टू अलॉटमेंट इन एरियर अकाउंट, या जहां भी जिस भी स्टेज में वो पैसा मारा हो। अगर आप ऐसा करके नहीं बना रहे, आप उसके बिना बना रहे हो, तो सिर्फ उस स्टेज का नाम लिख देना। इसके बिना बना रहे हो तो आप इस स्टेज का, सपोज आपका अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, तो आप क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है? ऐसा करके लिखोगे। तो डिपेंड करता है आप कैसा फॉलो कर रहे हो, उस हिसाब से आप एंट्री बना सकते हो। तो मैं इसमें स्लैश देके क्या लिख देता हूं? या आप ये यूज करोगे, या आप यूज करोगे अलॉटमेंट इन एरियर, या फिर कॉल्स इन एरियर। ये दोनों तो हो गई, और जो पैसा बचेगा वो कहां चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। क्लियर है? वो कहां जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो सर शेयर फॉर फ्यूचर में क्या पैसा जाता है, बोलिए? अच्छा, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा ओनली फॉर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में अगर पैसा सेम सेम होके इधर, एक मिनट, शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हम डेबिट करेंगे तो उसमें कौन सा पैसा डेबिट होगा? ओनली फॉर द महाबेशरम, जो जिसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। अगर सपोज जो आदमी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो उसकी एंट्री क्या होगी? ओनली रिमूव द एसपीआर, ओके? मतलब सेम एंट्री मानना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम मत लिखना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या फिर अलॉटमेंट इन एरियर, टू इक्विटी शेयर कॉल या फिर कॉल्स इन एरियर, और टू शेयर फॉर फ्यूचर। बात क्लियर? तो दोनों की एंट्री सेम होती है, बस जस्ट एक्सक्लूडिंग दिस। क्लियर? अच्छा, अब शेयर फॉर, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या डेबिट होगा? ऑलवेज द फेस वैल्यू, ठीक है? इसमें क्या डेबिट होगा? ऑलवेज द फेस वैल्यू। जो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है या फिर टू इक्विटी शेयर कॉल्स है, इसमें क्या क्या होगा? अनपेड वैल्यू, अनपेड वैल्यू। मतलब जितना पैसा वो नहीं दिया, हम लोग सोचे थे वो देगा, लेकिन वो क्या किया? नहीं दिया। पहले हम लोग सोचे थे, उम्मीद में थे कि वो हमको देगा, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में डेबिट करके उसको एसेट बनाए। लेकिन जब वो नहीं दिया, कहां पे हम एसेट बनाए थे बोलो तो? हम यहाँ पे एसेट बनाए होंगे। यहाँ पे हम क्या लिखे होंगे?
अलॉटमेंट इन एरियर, राइट, या फिर कॉल्स इन एरियर लिखे होंगे। तो ये जो हम डेबिट किया, हम एसेट बनाए इसको, ये हमको फ्यूचर में पैसा देगा, लेकिन ये क्या किया, नहीं दिया। तो नहीं दिया तो जो डेबिट किए थे वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या किए, टू शेयर अलॉटमेंट या फिर टू इक्विटी शेयर कॉल करके क्रेडिट कर दिए। ओके, डेबिट। ओके, अब बचा शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाएगा, अमाउंट, बोलिए, रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड मतलब जो पैसा हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया उससे। सपोज कोई आदमी है जो अलॉटमेंट का पैसा, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया और कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट लिख दीजिएगा, राइट। कोई आदमी ऐसा है जो एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और उसके बाद कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो आप एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट जोड़ के लिख दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा उसमें लिखते वक्त कि कोई प्रीमियम का पैसा होगा तो उसे एक्सक्लूड करके लिखिएगा, तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। ये है पूरा समरी इसका। अब हम लोग एंट्रीज और सम्स में फोकस करेंगे। पहले आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल। सर सिक्योरिटी प्रीमियम के नीचे क्या कैसे किए वो नहीं समझ में आया। कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम है ना सर यहाँ पे, ये वाला, हाँ इसका नीचे वाला कैसे किए वो समझ में नहीं आया। इसके नीचे जो क्रेडिट किए उसके नीचे हम क्या क्रेडिट किए हैं, हम क्रेडिट किए हैं जो पैसा हमको मिलने वाला था बट नहीं मिलने वाला है। तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे देते हैं, सम आपको बता देगा। सर कहाँ? सेम सर फाइव बेशरम और वाला कॉपी थोड़ा कर लिए समझाइए थे ना। आप लोग, यहाँ तक कॉपी कर लिए थे क्या कि बाकी था? नहीं बाकी था ना, एंट्रीज तो नहीं लिखे थे, राइट। चलिए, सर बेशरम वाला फिर से बताइए ना थोड़ा। हाँ बता रहा हूँ। मतलब अच्छा आदमी में इंटरेस्ट नहीं है ना, खाली बेशरम लोग में इंटरेस्ट है। वेरी गुड। एक्चुअली ऑप्शन ही दो दिए ना, बेशरम और महाबेशरम, तो किसे सजा देंगे आप? सर सेम 5 और सेम 3 के एग्जाम में कितना डिफरेंस होगा? 10 दिन। सर तो क्या हम पास हो जाएंगे? अकाउंट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े। सब पास हो जाओगे। सर चेकलिस्ट का टाइम क्या 1 वीक पोस्टपोन किया है ना? मेरे को लगता है 1 वीक ही पोस्टपोन होगा, और क्या। सर थोड़ा नीचे जाना। अच्छा रुको, थोड़ा सा ये लोग कॉपी कर ले। ऑप्शंस आर जस्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे नहीं बोलो यार, ये रिकॉर्डिंग क्लास है यार, मतलब रिकॉर्डिंग में जाएगा या अपलोड होगा। तुम ऐसे बात बोल रहे हो, यूट्यूब पे भी अपलोड हो गया गलती से तो क्या होगा बोलो तो। फॉर फ्यूचर के टाइम पे अलॉटमेंट और कॉल्स आता, फ्यूचर टाइम पे अलॉटमेंट और कॉल्स अलग अलग ना दिखा के एक ही कॉल्स इन एरियर में दिखा सकते हैं। हाँ श्रुति, एक ही कॉल्स इन एरियर में आप दिखा सकते हो। बचपन में अब तो ऐसे ही पढ़ाया गया 12 में, राइट। लेकिन आप याद करना, जब आप बनाते थे सम तो कितनी गलतियां होती थी। अलग इसलिए ही करवा रहा हूं ताकि आपका एरर फ्री सम बने। हो गया क्या यहाँ तक कॉपी? चलो नीचे वाला लिखो। सर बेशरम वाला फिर से थोड़ा समझा दीजिए। हाँ 1 मिनट रुको, बस कॉपी हो जाए ओके लोग का। ठीक है ठीक है ठीक। अभी आएंगे सब में एक एक। अभी तो सम शुरू भी नहीं किए, सम शुरू करके भी समझाए। यहाँ ओनली पेड एप्लीकेशन वाला नहीं समझ में आया सर। यहाँ कौन सा पे बोलते हो? सर जो आप टेबल बनाया आप,
टेबल में कौन सा फिगर? सर MB के यही वाला पार्ट यहीं पे। ये वाला ना, ये चीज ना। हाँ सर। हाँ, इसको मैं तुमको समझाऊंगा, उसको भी अभी समझाना है, तो अभी सम्स के थ्रू सबको समझाएंगे। एमबी क्या है? महावेशम। अच्छा तुम लोग ये सब मत लिखो यार, तुम लोग महावेशम वेशम मत लिखो यार, तुम लोग बस ये लिख लो, पेड द सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड डिड नॉट पे द सिक्योरिटी, ऐसा कर लो तुम लोग। एक्चुअली मेरा फीलिंग में थोड़ा हम ज्यादा चले गए। डिड नॉट पे एसपी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, तो हम सिंपल रख लो तुम लोग, डिड नॉट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड पेड सिक्योरिटीज प्रीमियम। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि नहीं? सर डर तो नहीं लग रहा है, पास तो हो हाँ जाएंगे, लेकिन हाँ, सर अच्छा मार्क्स लाने के लिए डर लग रहा है सर। बस वही तो होता है, पास तो एग्जाम हॉल में जाके आदमी हो जाता है, दोस्त लोग हैं ना निहाल करने के लिए। नहीं सर, पास होने लायक सर पढ़ाई हो गया है सर, लेकिन अब अच्छा मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करना। ठीक ठीक ठीक, सही बात। कंप्लीट। बाकी ये पूरा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं हो रहा है। हाँ, ये बुक इलस्ट्रेशन से करे या बुक से इलस्ट्रेशन से करे, कर सकते हैं आप। सर्टेन ईयर्स का पेपर सॉल्व करना है। अरे मेरा बुक तो ऑलरेडी पेपर ही है, उसमें और क्या है सर? अगर प्रीमियम नहीं है तो पार पे इशू, हाँ हो सकता है पार पे इशू होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम मत लिखिएगा, और क्या। हुआ डन। अच्छा, नाउ कमिंग टू द री इशू पोर्शन। री इशू में अगेन आपको तीन चीज बताया, पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, तो उसका हम सम्स के साथ आपको एंट्री बताएंगे। ऑलरेडी काफी एक्सप्लेनेशन दे दिया, अभी हम लोग सम्स में चलते हैं। आइए पहले आ जाइए सीधा एक्स लिमिटेड में 1997 का सम्स है। क्वेश्चन को साथ में रीड करते हैं। बचपन में आप लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पढ़े होंगे, राइट? तो देखिए क्या लिखा है। X Limited made an issue of rupees 10,000 equity shares of rupees 100 each. Now what is this of rupees 15 each? ये क्या है? 15 each फेस वैल्यू है शेयर का। क्या है? 15 each फेस वैल्यू। 4 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज में है। 6 रुपया फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल। मिस्टर दास 50 शेयर फेल टू द पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी। अब यही आइडेंटिफाई कर लो कि ये बेशरम है या महाबेशरम है, राइट? तो आपको फील में रहेगा सम का कि ये 50 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, कॉल भी फर्स्ट नहीं वाला दिया है, इसका पेपर। मतलब ये महाबेशरम, राइट? क्योंकि ये प्रीमियम भी हमको नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या? अलॉटमेंट में तो प्रीमियम था ना, ड्यू तो पूरा हुआ होगा, लेकिन ये हमको पैसा नहीं दिया। मिस्टर दास जो पाल जो है वो 80 शेयर खाली नहीं दिया, 80 शेयर पे कॉल मनी। तो ये क्या नहीं दिया? प्रीमियम दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया, क्योंकि इसका जो कॉल प्रीमियम मनी में दिया, पैसा कॉल नहीं दिया, नहीं दिया। ये कॉल मनी में नहीं दिया, तो कॉल मनी तो सिर्फ लास्ट स्टेज है, बाकी ये दोनों तो यही था। इसका मतलब अगर ये दिया तो इसके अंदर प्रीमियम भी दिया है ये, तो यानी ये बढ़िया आदमी है, ठीक है। चलो उसके बाद बोलता है ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड टू मिस्टर रॉय एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो कितना में री इशू हुआ बताइए? 12, बिकॉज 15 का माल है, 3 रुपया डिस्काउंट है, तो कितना पे री इशू हुआ? 12 रुपया पे। सो इट्स वेरी सिंपल, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव इश्यूज फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ द शेयर्स इंक्लूडिंग कैश। एवरीथिंग यू हैव टू डू इन दिस सम, स्टार्टिंग से लेके फॉर फ्यूचर इशू। फुल्ली पेड वाला क्या होता है? फुल्ली पेड अप? फुल्ली पेड अप मतलब पूरे पैसे आ गए, मतलब जो पूरा शेयर है पार्टली पेड अप नहीं रहेगा। एक होता है कि 15 रुपए है, 10 रुपए अभी हम कॉल अप किए, अब बाकी 5 रुपए बाद में कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या बोला, हर एक चीज पूरा पैसा दिया होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। रेडी, फॉर्मेट रेडी किया जाए।
चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ वो अगले क्लास टाइम पे आना तब। सर बुक से अगर सम खत्म हो जाए तो एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं 11 12 का? ना नहीं करने का दरकार है, जितना मैं करा रहा हूँ करो ना, काफी है। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऐसा पढ़ाई कर रहा, बुक से सम खत्म कर दे रहा, वाह गजब। प्रॉब्लम क्या है ना, 100 सम मत करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा सर। 100 सम मत करो। जैसे 10 सम किया एक बुक से, एक चैप्टर से, उस 10 सम को 2 3 बार प्रैक्टिस करो, फोकस वहां रखो। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे लोगों का कि लोग 100 तो सम्स कर लेते हैं, एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता है। मैं सीए फाइनल में 10 ठो यही वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सम्स, होता है सर हाँ एग्जाम मेरा में। सीए का सीपी मतलब फाउंडेशन होता था, फिर आईपीसी होता था, फाइनल होता था, सब में वो 10 15 वैरायटी ऑफ सम्स रख लेता था अपने पास कि एग्जाम के पहले ये करना है, बस उसी को करते जा रहा हूँ 2 महीना 3 महीना तक। हमको मतलब ही नहीं है बाकी सम से। मेरे दोस्त लोग हमको ला ला के दिखाता था, भाई ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, हमने कहा कर तू कर, मेरे को पास होना है, मेरे को 200 नंबर नहीं लाना है। सर आपका फाइनल क्लियर हो गया? नहीं मैंने, मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया सी फाइनल का, ग्रुप 1 मैंने फिर छोड़ दिया था। ये ट्यूशन का चक्कर ही खराब है। तो सर ग्रुप 2 निकल गया तो ग्रुप 1 निकालने में आपको कितना टाइम लगता है? एक अटेम्प्ट और नहीं नहीं, देके मेरा देखते मेरा थे। ग्रुप मेरा ग्रुप 1 भी निकल गया था, मैं सुबह पास भी हो गया था सीए में, शाम को फेल हो गया था ना, उसके बाद मेरे को इंस्टीट्यूट से ही भरोसा उठ गया, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरा नाम ऑलरेडी सीए आदित्य गुप्ता लिखा हुआ था लिस्ट में, शाम को लोग बोला रिजल्ट को मैनेज करना है बोल के 300 स्टूडेंट को लकी ड्रॉ में फेल करे, इसलिए फिर वो लोग शाम तक में फेल हो गया। सुबह तो मैं सेलिब्रेट कर चुका था। एनीवेज ये अच्छा ही हुआ। सर ऐसा भी होता है सर, ये बहुत बुरा लगा सर सुन के सच्ची हाँ में। मैं तभी छोड़ दिया, मैं इंस्टीट्यूट से भरोसा, अरे मेरा सीए का हर एक सब्जेक्ट में, टैक्स में मेरा 60 प्लस था, अकाउंट्स, एफएम, लॉ, कॉस्टिंग, आईडीटी, एवरीथिंग मेरा एग्जामिशन में था। ऑडिट में मेरे को दिया 39, सुबह 40 था, शाम तक 39। तो दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेटेजी। जब से मेरे को मैं प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाता भी नहीं, तो मेरे को पता है यहाँ सर पे मैं लेकिन सच में ये बहुत ऐसे बहुत बुरा चीज हुआ सर, ऐसे मेरे साथ भी होता है। मेरे को फेल किया जो कि- इंस्टीट्यूट, उसके इंस्टीट्यूट के टीचर लोग आके मेरे यहाँ फैकल्टी है, तो क्या बोलूंगा, मतलब ऐसा भी था, तो इट्स यूजलेस। अच्छा हुआ सर आप सी पे, वरना आप हाँ सही बात है, नहीं तो मैं कहीं जॉब कर रहा होता 10 20 हजार 50 हजार लाख रुपए और क्या। एनीवेज अपने एंट्री करते। सो पहला स्टेज का एंट्री बताओ क्या होना चाहिए, बोलिए। बैंक अकाउंट सबसे डेबिट टू इक्विटी शेयर हाँ एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 चलिए बहुत बढ़िया। तो ये चैप्टर एकदम मक्खन है, इसलिए लास्ट में लेके आया इसको, बैंक अकाउंट डेबिट 2। बस इसमें क्या है ना, क्योंकि इजी चैप्टर है और बचपन में पहले किया हुआ है, तो थोड़ा सा डिटेल्स देना, ताकि क्या एग्जामिनर को आपका पेपर और बाकी में थोड़ा डिफरेंशिएट करने में इजी रहे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 4 रुपया करके ये सब कैलकुलेशन ऐसा दिखा के हम लोग अपना पेपर थोड़ा बढ़िया कर सकते हैं। सर एग्जाम में फिर से बचपन की तरह वो नरेशन लिखना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आधा मार्क्स मिलेगा सिर्फ, 15 में 7.5। अच्छा नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट आप लोग बोलिए, हाँ आप लोग बोलिए, मेरे को तो इंटरेक्टिव लगे, बोलिए। सब तो लिखा दिया, देखिए इतना सुंदर सा समरी में सब लिखा दिया, इसके अंदर इतना आधा पेज में तो चैप्टर क्लियर है, बोलिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 40। चलो नेक्स्ट इज योर अलॉटमेंट स्टेज। एंड अलॉटमेंट स्टेज में कुछ लोग धोखा दिया है, लेकिन उसको अभी मत पढ़ना, क्योंकि पैसा तो सबसे ही मांगना पड़ेगा, हमेशा याद रखना, ड्यू आपको सबसे करना है। ऐसा होता है आप किसी से पैसा मांग पाते हो और आप उसे फोन नहीं करोगे, बिल्कुल फोन करोगे, ठीक है। अब पैसा आपको सबसे मांगना है, सिर्फ तभी आपको पैसा नहीं मांगना है जब आपने मिड वे फॉरफीचर कर दिया है। सपोज एप्लीकेशन के बाद आपको लगा ये आदमी पैसा नहीं देगा, या फोन करके बोल दिया नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तब तो फॉरफीचर करोगे, राइट। तो उस वक्त आप कम आदमी से ड्यू करो, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है कि एकदम वो सरेंडर कर दिया, तब तक आप पैसा पूरा लोगे उसमें, ठीक। तो चलिए ड्यू की एंट्री पहले होगी यहाँ पे, व्हाट शुड बी द एंट्री, बोलिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000। वेरी गुड। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर कितना नंबर का आएगा चैप्टर? 15। अच्छा, फिगर्स क्या क्या रहेंगे? 7 रुपया से शुरू होगा यहाँ पे, तो 7 इंटू 10,000 17 सर। एग्जाम में जो स्टेज का एंट्री सर आपको डिस्काउंट आता तो चाहिए ऊपर आता करते ना है। हाँ सर, और डिस्काउंट होता तो डेबिट करते ना। बिल्कुल जैसे यहाँ पे प्रीमियम में तो क्रेडिट किया, डिस्काउंट होता तो डेबिट करते हैं। बिल्कुल। एग्जाम में जो जो स्टेज का एंट्री आपको आता होगा ना, वो फटाफट आप करना, ताकि क्या हो, आपका उसी स्पीड में प्रैक्टिस भी करना, ताकि आप वहां तक जल्दी पहुंच जाओ, और जो थोड़ा क्रिटिकल स्टेज का एंट्री जैसे फॉर फ्यूचर इशू, ये सब में टाइम दे पाओगे, अलॉट कर पाओगे। यहाँ तक हो गया सबका? ठीक। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होना Yes. चाहिए? Bank account debit 69,650. Hold it, hold it, Allotment hold at account. होल्ड इट होल्ड इट। बैंक अकाउंट डेबिट, नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। मैंने बोला था ना, जब भी पैसा नहीं मिलेगा तो 2 ऑप्शंस है, एक अलॉटमेंट इन एरिया यूज करेंगे, एक विदाउट यूज करके बनाएंगे। तो पहले हम आपको विदाउट यूज करके इस सब में दिखाते हैं, फिर अगला सब में यूज करके दिखाएंगे। तो विदाउट जब यूज करना होगा तो क्या हट रहा है? अलॉटमेंट इन एरिया तो हट रहा है, तो हटा दीजिए, बस उसको छोड़ के जो एंट्री था वैज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? बस सिंपल। कितने शेयर्स पे मारोगे? टोटल भाई 10,000 शेयर था, अलॉटमेंट में मिस्टर दास ने धोखा दे दिया, तो 50 शेयर गायब हो गए। तो कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। हेलो बोलिए बोलिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो भी क्वेरी है। मैं क्लास में हूँ, मैं आपको डिटेल्स भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक, ओके, वेलकम। यस, बताइए हाउ मच? Six nine six five zeros. राइट, क्या बोल रही है वो? 69650। चलिए बढ़िया, आगे चलते। सो मेरा ये अलॉटमेंट स्टेज कंप्लीट हो गया। हमको ये पता चल गया कि 50 आदमी धोखा दे दिया। कॉल का एंट्री भी सेम होगा, जो पैटर्न है वही होगा। चलिए बनाइए, क्या होगा बोलिए? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कौन सा कॉल है? यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल। सो भाई मैं पूरा लिख देता हूँ, एग्जाम में ये सब चीज पे ही थोड़ा थोड़ा देखेगा वो लोग, कहाँ काटे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या करूं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाइस। फिगर्स क्या आएगा? 10,000 इंटू रुपीज 60,000। नाइस। उसके बाद पैसा मांगेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। पहले आप लोग बोलिएगा मत फिगर कितना आएगा, आप पहले एक बार अपना खुद से करिए, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से करिएगा, राइट आंसर। एक बार में राइट आंसर चाहिए बस, और कुछ नहीं। सर कॉल्स का एंट्री कहाँ गया? कौन सा? सर फाइनल कॉल में कॉल्स का भी तो एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। नहीं बना रहे ना, उसके बिना सिखा रहे सम्स। वही तो नया चीज तुम बचपन में तो सीख चुके हो कॉल्स के साथ, राइट? उसके बिना यूज किया। देखो यहाँ पे भी तो अलॉटमेंट इन एरिया होना चाहिए था, राइट? उसके बिना किया हूँ। यहाँ भी होना चाहिए था, राइट? उसके बिना किया हूँ। वही आपको नया सिखा रहा हूँ, बोर नहीं होगा। तो फिर सर उसके लिए वर्किंग नोट्स भी दिखाना पड़ता है, लेंदी हो जाएगा नहीं, फिर कुछ क्वेश्चन। कुछ कुछ भी नहीं दिखाना होगा। मैं करा रहा हूँ ना आपको, बिंदास सीखता। पहले प्रोसेस देख लो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। ठीक है सर। चलिए बोलिए कितना? 59520 कैसे की है? 10,000 से कितना हट गया? 80 हटा सिर्फ? गलत। 80 तो हटेगा ही, 50 भी तो हटेगा। पहले 50 शेयर मारा,
अगर कोई आदमी अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो वो कॉल मनी 5922. भी तो नहीं दिया। अगर कोई आदमी कॉल मनी नहीं दिया तो 80 शेयर्स हम उसका ले लिए और 50 शेयर पहले वाला ले लिए, दोनों को तो माइनस करोगे ना। ध्यान रखिए सब चीज, छोटा चीज एरर हो जाता है। बोलिए 59220 आ रहा है, देख लो तो चेक कर लो कैलकुलेशन ठीक है कि 59,220. वेरी गुड। सो 59220 डन। अब आगे क्या बोलता है, बोलता है कि ऑल दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड। ऑल माने कितना, ये कितना नहीं पता, ऑल मतलब इंग्लिश का हिंदी नहीं आता। सर और मतलब 120 शेयर 130, 50 और 80। बट पहला सम है, मैं आपको ऐसा करूंगा, बोलूंगा पहले मिस्टर दास का अलग से मारो, मिस्टर पाल का अलग से मारो, दो फॉरफीचर की एंट्री मार दो। अगले सम से हम लोग फिर मर्ज करके करेंगे। अभी फिलहाल पहला सम में क्या बोल रहा हूँ, मिस्टर दास का अलग एंट्री मारोगे और मिस्टर पाल का अलग एंट्री मारोगे, ठीक है। सर आइए। मर्ज करेंगे तो सर ये 80 और 50 होगा ना? हाँ 130 का एक साथ मारेंगे, लेकिन अभी हम आपको ऐसे सिखा रहे थे, मिस्टर दास लिख ओके के सिखा रहे थे ताकि आपको घर पे ओके याद रहे। मिस्टर दास ओके कौन है, महाबेशरम या बेशरम? महाबेशरम और बेशरम। महाबेशरम. महाबेशरम, बिकॉज ये साला प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया। तो एंट्री क्या बना था उसके लिए, अब देखो जो तुमको बोल रहे थे ना बाद में समझाएंगे, ये देखो यही स्टेज के लिए वेट कर रहे थे, सम्स आएगा तो तुमको कनेक्ट होगा। अब ये महाबेशरम में तुम खुद बोले हो, तो ही डिड नॉट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सो व्हाट विल बी हिज एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आर वी मेंटेनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट? नो। इफ इट वाज यस तो आप ये क्रेडिट करते, इफ इट इज नो आप ये क्रेडिट करोगे। बात क्लियर? आइए सर फिर से फिर से, सर और चलो एक ठीक। बार एक्सप्लेन करिए। अगर कोई बंदा सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो उसके साथ क्या होगा, एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ओके। उसके बाद जब क्रेडिट करोगे टू, उसमें भी दो ऑप्शन है। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आप करते हैं टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आप मारोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कॉल। मतलब जब जब सब स्टेज, जिस स्टेज का वो पैसा नहीं दिया होगा वो आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दो, बिकॉज आप उम्मीद कर रहे थे कि वो पैसा देगा, एसेट था, अब वो नहीं दे रहा है, आप उसको क्रेडिट कर दोगे और एसेट को रिड्यूस कर दोगे। सर अगर और जो अलॉटमेंट इन एरियर करेंगे, कॉल से एरियर करेंगे तो हम लोग ये यूज करेंगे। अगर वो अगर ये नहीं लिए तो हम लोग ये इक्विटी शेयर डायरेक्ट स्टेज का अलॉटमेंट और नाम, इक्विटी शेयर। हाँ डायरेक्ट स्टेज का ओके नाम। सर परफेक्ट, ओके क्लियर। चलिए, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों कर रहा है प्रीमियम डेबिट, वाई, रीजन क्या है? रीजन पहले क्रेडिट किए थे सर। पहले क्रेडिट किए थे और ये साला पैसा दिया नहीं, हाँ क्रेडिट किए थे और पैसा नहीं हाँ दिया, तो मेरा वेस्ट हो गया क्रेडिट करना, हम उसको डेबिट करके कैंसिल कर रहे। अब टू साइड में हम क्या करेंगे, किस किस स्टेज का पैसा हम उससे उम्मीद कर रहे थे लेकिन हमें नहीं दिया, वो अलॉटमेंट का नहीं दिया, कॉल का भी नहीं दिया, हाँ, और कॉल तो का दोनों भी क्रेडिट नहीं कर दोगे। दिया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ऐसा सीख लो एकदम, भूलना ही नहीं कभी जीवन में, सारे मेथड पढ़ाना शुरू कर दो। नहीं पढ़ाना मत करो, कंपटीशन हो जाएगा। हाँ फाइनल कॉल सर अकाउंट, ये क्रेडिट कंपलसरी, ये दोनों आएगा ही आएगा. बिल्कुल, उसके बिना कैसे करोगे, ठीक है। टू शेयर फॉर फ्यूचर, फिगर्स भर के दो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। खुद से ट्राई करो फिगर्स भरने का, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। सर मिस्टर दास वाले फिर से समझाए ना एक और बार, समझ नहीं आ रहा है.
मिस्टर दास वाला ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, इसलिए जो प्रीमियम का क्रेडिट किए थे हम लोग उसको हम लोग डेबिट कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा शेयर कैपिटल हम लोग डेबिट कर दिए। जो पैसा वो हम लोग को नहीं दिया, कौन कौन से स्टेज का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, कॉल का नहीं दिया, इसलिए हम दोनों स्टेज को क्रेडिट कर दिए। और जो पैसा हमको दे दिया वो शेयर फॉर फ्यूचर को हम क्रेडिट कर दिए, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है सर। ये शेयर फॉर फ्यूचर को फिर बाद में सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, बाद में ऐसे नहीं ट्रांसफर कर देंगे, पहले देखेंगे री इशू हुआ कि नहीं, एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं। मैंने क्या बोला, 5500 3000 कोई हमको दे दिया, हम उसको अपना प्रॉफिट कैसे समझ ले? प्रॉफिट तो हम तब समझेंगे ना भाई, जब हम अपना वो सीट बेच देंगे दूसरे को। री इशू जब हम कर देंगे उसके बाद देखेंगे कितना री इशू हुआ, कितना प्रोपोर्शनेट मेरे को प्रॉफिट में ट्रांसफर करना है। नॉट सो इजी। लॉस हुआ तो ऐसा तो करेंगे, करना तो पड़ेगा, मतलब जितना भी नोशनल प्रॉफिट हुआ उतना करना पड़ेगा। लॉस कैसे होता है यार शेयर फॉर्मेट? एक तो तुम उसका रजिस्ट्रेशन भी खा गए, पैसा भी ले लिए, लॉस तो खरीद होता है। डिस्काउंट में देगा तो सर इश्यू करेगा डिस्काउंट। इशू डिस्काउंट में किया ना, नया सीट का भी पैसा आ गया और पुराना वाला भी पैसा आ गया। ये तो हम लोग अपने धंधा के हिसाब से समझा रहे हैं कि लॉस होता है, लेकिन शेयर में थोड़ी लॉस होता सर वो जो रीइश्यू करता है वो कभी कभी जो प्राइस है प्राइस से ज्यादा में कर सकता है। है। बिल्कुल कर सकता है, बताए थे ना। अगर मेरा यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है, ठीक है, और मेरे को कोई दरकार नहीं है ऐसा, कोई आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, तो मैं ज्यादा पे करूंगा। जैसे चलिए टाटा पहले के आईपीओ उसका। हाँ, टाटा का आईपीओ छोड़ो, पहले इस पे फोकस करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स का कर रहे हैं हम लोग? 50 शेयर का। और इस शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 15 ₹15। इस सब में ₹15 फेस वैल्यू है। जनरली 10 100 ये सब होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा 750 होता है, तो कंफ्यूज रॉन्ग मत कर दीजिएगा। अच्छा, 50 प्रीमियम कितना था? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा उम्मीद कर रहे थे, नहीं दिया? ₹7। 7 इक्विटी शेयर कॉल में कितना पैसा उम्मीद कर रहे थे, 6 नहीं दिया? 2 2 कैसे हो सर सकते 6 रुपया। हैं? 50 इंटू 6। अच्छा, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना वो हमको दे दिया वो लिखना है। तो 50 200 इंटू कौन सा स्टेज का पैसा दे दिया वो हमको? कौन सा लॉट एप्लीकेशन का एप्लीकेशन स्टेज का पैसा दे दिया, तो हम एप्लीकेशन 4 स्टेज मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, हमको थोड़ा फिगर से हेल्प कर दिए तो जल्दी। 50 इंटू 15 बोले तो 750, ये हो गया 100, ये हो गया 350, 300, और ये हो गया 200। बात पूरा क्लियर है कि नहीं? चलिए, हमको मिस्टर पाल का बना के दीजिए तो खुद से, एंट्री भी और फिगर्स भी। मिस्टर पाल, एंट्री भी खुद से, फिगर भी खुद से। आराम से क्लैरिटी लेते लेते पढ़ना। कोई भी डाउट अगर समझ नहीं आ रहा है, उसको 2-3 बार पूछ रहे हो, पूछो, लेकिन क्लैरिटी लेते लेते करो। सर सेकंड क्लास भी इसी के बाद ही होगा ना, कंटिन्यूअस। रेडी? कोई किया है तो बताइए मेरे को। सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200। फिगर्स मत, पहले एंट्रीज। सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रतिमा प्रीमियम क्लियर है कि नहीं अकाउंट बताइएगा। बोलिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये बोल रही है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गलत। देखिए अगेन, सर जब भी क्रिएटिव कंफ्यूजन हो, सिक्योरिटीज, अच्छा सर मिल गया सर, सॉरी ये सर, सॉरी टू नहीं है, कॉल सप्ली सिनेरियर होता है, याद अकाउंट रखिए। टू शेयर में फॉर फ्यूचर अकाउंट। सप्ली होता है, सॉरी बोल रहे हैं, भूल जाइए। देखिए मैंने क्या लिखा था, व्हेन द बंदा डिड नॉट पे एसपीआर, तभी आपको एंट्री करनी है।
इफ द बंदा पेड द सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या लिखा हुआ है, सेम एंट्री, जस्ट क्या हटा देना है, एसबीआर वाला जो एंट्री की हो हटा दीजिएगा, ठीक है। मतलब बाकी एंट्री सेम रहेगा, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम इस बार नहीं आएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम गायब हो गया, तो क्या बचा, 2। कौन कौन सा स्टेज का पैसा वो नहीं दिया हमको, हाँ समझा रहे, कौन सा, फर्स्ट फाइनल कॉल सर। इक्विटी First शेयर call. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 शेयर फॉर फ्यूचर। चलिए बताइए क्या करें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना करें, 80 इंटू 1200 15 इंटू कितना, 15, 15, 18. 1200 आता है तो ठीक है। ये वाला बताइएगा, ₹80 इंटू सर 6। ₹80 थोड़ी है सर, 80 शेयर ₹6 है। ठीक है, भावना समझ लो यार। हाँ एग्जाम में ऐसा गलती मत कर देना, वो लोग नहीं भावना समझेगा, ठीक है। 720 नीचे वाले का। ओके, नहीं बैलेंसिंग फिगर से नहीं, फिगर आया कैसे वो बताइए। 9 इंटू 80, वाई 9, 80 into 9। क्यों, एप्लीकेशन में तो ₹4 था, अलॉटमेंट में तो ₹7 था। सर हाँ, पाँच ₹2 रुपए है प्रीमियम सर, था। सिक्योरिटीज वेरी प्रीमियम गुड, का दो प्रीमियम सर। पेमेंट हो गया है। करेक्ट, वेरी गुड, चलिए प्रीमियम। बहुत बढ़िया। इंटू 80, 720, गजब। तो सर प्रीमियम घटाना साइड में माइनस नंबर दो, दिखाने से वर्किंग माइनस करने दो की सर जरूरत नहीं है ना। क्या, साइड में ऐसा नंबर दिखाने से वर्किंग करने का जरूरत नहीं है ना। नंबर दिखाने का मतलब ब्रैकेट में ये जो दिखा रहे हो ना 4 + 7 - 2, बिल्कुल दिखाना है भाई, मतलब ये बिल्कुल सब करने दिखाना से है। वर्किंग करने का जरूरत नहीं है तो। जो जो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ वो आपको दिखाना है, एग्जैक्ट सिंपल। तो 4 + 7 - 10 और फिर से बता दीजिए। बताया था ना आपको इधर, -2 आइए, क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बताया था, इधर देखिए। -2 क्यों हुआ बताया था, कि आप जब शेयर फॉरफीचर कहाँ गया, इक्विटी शेयर फॉरफीचर का एंट्री में दिखाया था ना आपको, जब शेयर, ये देखिए अमाउंट रिसीव्ड लिखना है इक्विटी शेयर फॉर टू शेयर फॉरफीचर में, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, देख, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर में जब हम लोग लिखेंगे तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम करके लिखिए। और सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ जाएगा फिर? फॉरफीचर वाला अमाउंट नहीं समझ में आया, फॉरफीचर में क्या होता है पहले ये समझिए। फॉरफीचर मतलब ये होता है जो पैसा वो आपको दे दिया, तो मिस्टर दास ने आपको दे दिया था सिर्फ एप्लीकेशन मनी, तो आप ₹4 से मल्टीप्लाई किया। मिस्टर पाल आपको दे दिया था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो 4 + 7 11, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं लेने का, तो -2, दैट इज योर ₹7। कितना, 7 या 9, ₹9, 9 ओके, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे कुछ भूल जुलूल जो भी डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा, सब कुछ पूछ लेके खत्म कर लेना है, ऐसा करके पढ़ने का इसको आज, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इशू ऑफ शेयर चैप्टर को पढ़ाने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, पहले गलत पढ़ा है तो उसको भुलाओ, बाकी सब चैप्टर नया है तो कुछ नहीं पढ़ा, डायरेक्ट डालो। और इसमें क्या है, जो गलत पढ़ा उसको भुलाओ फिर नया करो। मिस्टर दास का क्या, LA अमाउंट, मिस्टर दास का अमाउंट, मिस्टर दास का अमाउंट तो दिया हुआ है 50 × 4 200, ठीक है। री इशू करते हैं अभी, री इशू का एंट्री क्या होगा, देखिए क्या बोला, री इशू कितना में हो रहा है, कौन सा अमाउंट, आपको एटलीस्ट स्पेसिफाई तो करना होगा कौन सा अमाउंट कैसे आया, बताइए तब तो मैं बताऊं, मैंने तो सब में कैलकुलेशन कर दिया, कौन सा पूछ रहे बताओ। फर्स्ट बाकी वाला वाला बोल रहा हूँ, आपने 15 लिखा है ना, ये समझ नहीं आ रहा है। ये वाला क्या 50 इंटू ये 15 है क्या, अरे मिस्टर दास का अमाउंट कैसे आया, जैसे जब आप कुछ डाउट पूछते हो, आपको सिर्फ सामने वाला को कुछ समझाना है, तो आप कैसे पूछोगे उससे कि भैया ये बताइए कि इक्विटी शेयर कैपिटल का कैसे आया, सिक्योरिटी प्रीमियम का कैसे आया, या इसका कैसे, किस कुछ तो पूछो, मिस्टर दास का अमाउंट कैसे आया, मैं पूरा एंट्री में किसका अमाउंट बताऊं आपको कैसे आया।
सारा जानना हो तो ऑडियो नहीं आ रहा तो आप बैकअप में वापस एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऑडियो नहीं आ रहा तो इसमें अगर बाकी लोग बोर हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे री इशू का एंट्री एक बार वापस से पढ़ते हैं। तो सब्सिक्वेंटली री इशू टू मिस्टर रॉय ऑल द शेयर्स। ओके, जब हम लोग सारा शेयर को री इशू कर रहे तो एंट्री क्या बनना चाहिए, क्या सिखाया था री इशू का एंट्री में, क्या बताया? री इशू का वहां पे एंट्री नहीं लिखा था, लेकिन नॉर्मली होना क्या चाहिए इशू एंट्री, सोचिए। री इशू करेंगे तो क्या होता है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद मैं बोला था आपको तीन चीज हो सकता है री इशू में, क्या क्या? पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, साफ साफ लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑफ 3%। अब सुनो ध्यान से, डिस्काउंट। पहले ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल एंट्री होता है पार का, ठीक है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल नॉर्मल एंट्री। पार में मतलब 15 रुपए का माल 15 रुपए में दे दिए, उसको बोलते हैं पार। अगर सपोज प्रीमियम में होता तो यहाँ मैं जोड़ देता 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब डिस्काउंट पे है तो मुझे जोड़ देना चाहिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लेकिन मैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, मैं सीधा यहाँ लिखूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द रीजन, सुनो ध्यान से। शेयर फॉर फ्यूचर में मेरा क्या स्टोर है, यूज कर लेंगे सर। शेयर फॉर फ्यूचर में मेरा क्या स्टोर है, प्रॉफिट का पैसा स्टोर है, राइट। अगर मैं यहाँ डिस्काउंट मार देता, सपोज शेयर फॉर फ्यूचर नहीं मारा, यहाँ डिस्काउंट मार देता, फिर हमको एक और एंट्री करना पड़ता है, क्या? डिस्काउंट को राइट ऑफ, फिर हमको मारना पड़ता है शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है, टू डिस्काउंट मारना पड़ता। फिर क्या होता, डिस्काउंट इधर कट गया और क्या बचा, शेयर फॉर फ्यूचर बचा। तो मैं डायरेक्टली उसको क्या किया, इसके अंदर ले आया, ठीक है। जो डिस्काउंट अमाउंट है डायरेक्टली शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से रूट कर दूंगा। ओके, चलिए अब फिगर्स बताइए, पैसे कितने आएंगे हमारे पास, 12 रुपया करके आएगा, और शेयर कितने हैं 50 और 80, दैट इज 130। डिस्काउंट अमाउंट है 3 रुपया और शेयर है अपने पास 130, यह आएगा 390। ये देख लो कितना आएगा, बोलिए कितना कितना आ रहा है बताइए। 15 और कैपिटल, सर नेट चला गया था, वो 3 रुपए वाला फिर से थोड़ा सा समझा दीजिए ना, फॉर फ्यूचर का डिस्काउंट 3 है रुपए। 3 रुपये, और क्या समझाना है इसमें, 3 रुपये डिस्काउंट है, बोलिए मल्टीप्लाई करके पर ये 19। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट क्यों किया यहाँ पे? शेयर फॉर फ्यूचर क्यों डेबिट किए, क्योंकि जो मेरा डिस्काउंट है वो मेरा लॉस है, तो लॉस को एडजस्ट करना होता है शेयर फॉर फ्यूचर से। अगर सपोज हम यहाँ नहीं करते, बताया ना आपको, तो इसके जगह डिस्काउंट डेबिट करते और नेक्स्ट एंट्री हमको और एक पास करना पड़ता, जिसमें हम मारते शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करते। इसलिए मैंने क्या किया, दूसरा एंट्री नहीं मारा इसके बाद वाला, डायरेक्टली इसी एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। सर अगर कोई भी स्टेज पे पेमेंट फेल होगा तो उसको पूरा शेयर जीरो हो जाएगा क्या, एंड न्यू से स्टार्ट करते हैं, समझा नहीं रे। कोई भी स्टेज पे पेमेंट फेल होगा तो अनम्यूट करके बोल दो ना यार, इतना लिख रहा है ना, हमको लिखने में तुम्हारा भावना कन्वे नहीं हो पा सर रहा। हाँ बोलो। सर जैसे इसमें दो केस था, एक तो स्टार्टिंग से पेमेंट मतलब उसने मिस कर दिया, एंड एक फाइनल कॉल किया था मिस। फिर इस लास्ट वाले इसमें अपने एंट्री में अपने ने 130 मतलब सारा का सारा शेयर को 12 से वो कर दिया। तो इसका मतलब जो पहले कोई भी लेवल पे अगर शेयर अपना पेमेंट मिस होता है तो उसका मतलब वो जीरो हो जाएगा, एंड हाँ हाँ, उसका फिर वापस से नया से स्टार्ट होगा। करेक्ट करेक्ट। ओके सर। चलिए नाउ व्हाट इज द लास्ट एंट्री, क्या बचा है, कैपिटल सर रिजर्व में क्या? कैपिटल रिजर्व चलो कर लेते हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस देख लो कितना है, सो शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट में कितना पैसा है 720 और 520 200, कुल बच मिला रहा के है। 920, राइट। तो 720 प्लस 200 920 माइनस क्या, क्रेडिट माइनस क्या करेंगे, डेबिट 390 कितना हुआ है 90 300, 390 530 390। बस बस हो गया, 530 बोली ना। यस सर।
कहानी क्लियर है पूरा? कोई डाउट इस सब पूछो, फिर नेक्स्ट सब में चलेंगे। इजी था सर समझने के बाद? हाँ, समझने के बाद तो सभी चीज इजी लगता है। एक्चुअली हम इतना अंदर तुमको डिटेल में जाके समझा रहे हैं, नहीं तो इतना हमको समझाने का दरकार नहीं। मैकेनिकल प्रोसेस से भी किया जा सकता है, बट सोचे कुछ खास काम है नहीं तो समझा दे तो अच्छे से। सर कॉलेज में तो 2 लेक्चर में खत्म हो गया पूरा चैप्टर। 2 लेक्चर में चैप्टर ही खत्म हुआ कॉलेज? वेरी गुड। कॉलेज में कहाँ इतना डिटेल में कुछ समझाता हो? कुछ तो हमको नहीं लगता, बस नहीं आता सर, होगा। शिक्षा यात्रा में पढ़ाई होता है, तो बस पूरा बच्चा लोग नहीं सेमेस्टर पढ़ता निकल है। गया सर, अभी तक हमको पता ही नहीं कि टाइम टेबल कब देगा। सेमेस्टर सेकंड के बाद से घर पे बैठा हूँ सर, गया नहीं अब तक कॉलेज। बताओ, इतना पैसा देता है, हम थोड़ा सा पैसा लेके हमको इतना खटवाता है तुम लोग। वेरी बैड। हमको भी थोड़ा सा कॉलेज जैसा फीस मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। सर हम लोगों का पैसा देते हैं 50,000 सर 60,000। आप भी कॉलेज खोल लीजिए सर सर, फिर 60,000। आपको कॉलेज में बच्चा लोग पढ़ेगा। सर आप भी कॉलेज जैसे डिग्री निकाल लीजिए। गन पॉइंट पे उठा लेगा बाकी कॉलेज वाला। अगर इस सर हम फीस लोग को उमंग कॉलेज के खोल लिए दिया ना, पैसा भरते हैं। गन सर पॉइंट खुद का यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, आदित्य गुप्ता यूनिवर्सिटी। वाह वाह वाह, ये सही है। 100 200 करोड़ रुपए निकाल लेके इन्वेस्ट करना होगा तुम लोग से, तब जाके हो। सर हम लोग से क्यों, मार्केट से लीजिए सर, आपका इतना नेम एंड तुम फेम हो लोग से गया बढ़िया है। मार्केट क्या है? और फीस अरे एकदम मात्र है 2,000 रुपया में फीस तुम डिग्री। लोग को क्या पढ़ाया था? एक चैप्टर पढ़ाया था, याद है क्या? याद होगा कुछ एक सर चैप्टर? टीचर हम लोग को रख लीजिएगा अपना ये यूनिवर्सिटी में, चैप्टर याद है? हम लोग का भी फायदा हो जाएगा। नहीं पहले ये बताओ, राइट्स इशू याद है? यस राइट्स सर, इशू याद सर क्या है। पढ़े थे? राइट शेयर्स राइट इशू आर याद इशू नहीं है टू द सर, इशू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर शेयर याद होल्डर्स है। एट अ डिस्काउंट। तो पहले आपको दूंगा ना, आप नहीं लोगे शेयर्स तब तो जाऊंगा मार्केट में, वरना क्यों जाने। और अगर जिसको टीचर्स बनने का इंटरेस्ट है, सपोज कॉलेज में आप लोग मेरे टीचर बन गए, तो आप लोग को क्या दूंगा? राइट्स इशू नहीं दूंगा, फिर आपको क्या दूंगा? ईसॉप दूंगा, ईशॉप। एम्प्लॉय स्टॉक यस ऑप्शन प्लान सर। दूंगा। राइट, तो मेहनत करोगे फिर। पूरा अकाउंट्स बिजनेस के बाद ही होता है, मतलब अगर इसको फील लेके करोगे तो धंधा बड़ा बढ़िया होगा। आइए अगला कुछ सम करते हैं, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड सम करते हैं। अच्छा, ये 2011 में जी एमके कंपनी लिमिटेड, मजा आ जाएगा इसको करने। रीड करिए अच्छे से क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन? बताइए कितना रुपया प्रीमियम है अलॉटमेंट में? 20 रुपया। चलो यहाँ तक तो 30 सबको रुपया आता का। है, साफ साफ दिख रहा है कि टोटल 120 है, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम 20 रुपया होगा। इस सब में नया क्या है? नया है कि प्रमोटर्स को शेयर दिया जा रहा है, नया है कि मशीनरी को शेयर दिया जा रहा है, मतलब मशीनरी को शेयर नहीं, वेंडर से मशीनरी ले रहे हैं तो उसके बदले उसको पैसा नहीं दे रहे, शेयर दे रहे। और नया क्या है? ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है जो कि कोई काम का नहीं है। और क्या है? इंस्टॉलमेंट्स, अरियर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब कि अलॉटमेंट में आपका 250 शेयर लोग पैसा मारा है, फर्स्ट कॉल में कितना लोग पैसा मारा है? नहीं 750 नहीं, 500 लोग। अरियर्स का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग कितने लोग हैं, मतलब 250 एप्लीकेशन में पैसा मार, मतलब अलॉटमेंट में पैसा मार लिया, और अलॉटमेंट कौन सा फर्स्ट कॉल के एंड में 750 लोग ऐसे थे जो टोटल पैसा मार के बैठे, तो 250 तो अलॉटमेंट में मार लिया था, तो नया लोग कितना आया? 500 लोग, जो लोग नया फ्रेश पैसा मारे। उसके बाद जैसे एक बना देता हूँ इधर, जैसे 250 लोग पहले पैसा मारा, फिर इंक्रीमेंटल 750 माइनस 250,
तो 500 लोग नया लोग पैसा मारा, फिर फाइनल कॉल तक 2000 लोग पैसा मार लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 2000 माइनस 1250 700 लोग तक तो था ही, राइट। पैसा मार लिया। 1250 लोग नया पैसा मारा, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, डिफॉल्टर्स। ये हमारे डिफॉल्टर्स है, स्टेज वाइज डिफॉल्टर्स, ओके। अच्छा, नाउ क्या बोल रहा था, कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच लेस देन 80 रुपीज पर शेयर हैज बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। प्रीमियम नहीं बोल रहा है, सिर्फ कैपिटल पोर्शन अगर 80 से कम दिया है तो उस बंदे का शेयर फॉरफिट करना। लास्ट समय प्यार से लिख गया था ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड, या किसी समय बता देता इतना शेयर वर फॉरफिटेड, तो इन्हें इसका मतलब नंबर्स दे दिया। अगर नंबर्स डायरेक्टली दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो हम मेहनत करके निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का अपर लिमिट क्या है, 80 रुपया, या 80 रुपया अपने को चाहिए। तो आओ पहले 250 वाला का बात करते हैं। ये हमको कब तक पैसा दिया, बोलो, मनी पेड टिल, बोलिए कब तक, एप्लीकेशन तक दिया। हाउ मच दिया, रुपीस, हाउ मच दिया बोलो एप्लीकेशन तक, 40। इज 40 लेस देन 80, यस, फॉरफिट, ठीक है। इसका बात करते हैं, 500 शेयर होल्डर का बात करते हैं। ये लोग हमको कब पैसा दिया, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, फिर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। सो 40 ये एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, विच इज इक्वल्स टू ₹40 प्लस कितना लिखो, 40 नहीं लिख सकते, 20, बिकॉज प्रीमियम नहीं लेने का, ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल बोला है। 40 प्लस 20, दिस कम्स टू 60। 60 इज लेस देन 80, यस और नो, यस, हाँ, फॉरफिट, ओके, फॉरफिट। एंड लास्ट वाला जो बंदा है वो सेकंड कॉल से मतलब फाइनल कॉल से पैसा मारा है, तो एप्लीकेशन पेड है उसका, अलॉटमेंट पेड है, फर्स्ट कॉल पेड है। दिस कम्स टू 40 प्लस 20 प्लस सेकंड कॉल का कितना है, 20 है। तो इज 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 20 मतलब टोटल 80 हो गया। इज 80 लेस देन 80, नो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 80, हेंस फॉर फ्यूचर नो फॉर फ्यूचर, ओके, क्लियर है। सर So, प्रीमियम इस सब अमाउंट क्यों नहीं ले रहे आप पे, कौन सा प्रीमियम अमाउंट? प्रीमियम अमाउंट क्यों नहीं ले रहे हैं, बोलिए क्या डाउट जी है, सर, प्रीमियम अमाउंट क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे, यहाँ लिखा हुआ है तो साफ साफ देखिए, बोल रहा है ₹80 से लेस दिया, पेड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, ओनली द कैपिटल फिगर, प्रीमियम को नहीं लेने का। क्लियर है, तो चलो एक बार इसको वर्किंग नोट 1 से ऐसा लिख लो तो अच्छा रहेगा समझने में। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड,
डन। चलिए, अच्छा इस सब में हम आपको अलॉटमेंट इन एरियर, कॉल्स इन एरियर करके समझाएंगे, ठीक है। सो दोनों चीज हम लोग सीख जाएंगे। चलिए फॉर्मेट रेडी करते हैं। सो इन द बुक्स ऑफ क्या है, बंदा कौन है, MK कंपनी लिमिटेड। रेडी, चलिए। सो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि पहला जो एंट्री यहाँ पे बोल रहा है, ए नंबर में 100 शेयर्स वर इशू टू द प्रोमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। मतलब प्रोमोटर्स ने जो सर्विस दिया उसके बिहाफ में 100 शेयर हम उनको दे रहे हैं। तो आप जब भी प्रोमोटर्स को शेयर्स इशू करते हो तो आप लोग डेबिट करोगे गुडविल अकाउंट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुडविल अकाउंट में हम लोग इसलिए इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स से हम लोग फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय। जब भी आपको प्रोमोटर लोग को शेयर इशू करना होगा तो आप गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। 100 शेयर दिया जा रहा है और एक शेयर का फेस वैल्यू इस सम में 100 रुपए करके है, दैट विल मेक इट टू 10,000 रुपीज। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, 900 शेयर जो है वो किसको दिया जा रहा है, वेंडर फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। तो हमारे पास आ क्या रहा है बुक्स में, मशीनरी, और हम दे क्या रहे, शेयर्स। सो द जनरल एंट्री विल बी, हाँ वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा फिगर, 900 शेयर्स है, ₹100 ईच, दैट मेक्स टू 90,000। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे का कहानी करते हैं। कंप्लीट। चलिए वर्किंग नोट एक बार दिखाइए। ओके सर, मनी पेड टिल फर्स्ट कॉल तक ही ये है क्यों, मनी पेड टिल नहीं, ऑडियो अनम्यूट कर लो और पूछ लो सवाल, कुछ समझ नहीं आया आपका बात। मनी पेड टिल फर्स्ट कॉल की है मतलब समझा नहीं। हाँ बोल रहे, बोल बोल, पढ़ा रहे।
परसों का वही फ्री है ओके बोल तो ठीक है हाँ हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ कर लो उसको कॉल ना ना वो नहीं बोलेंगे ठीक बात कर लेते हैं ठीक हाँ रेडी चलिए अब अपना नॉर्मल एंट्रीज मारना शुरू कीजिए कितने शेयर्स के लिए आप लोग मारोगे पहले 9000 शेयर के लिए मारो ठीक है तो 9000 शेयर का एप्लीकेशन का एंट्री होगा क्या क्या एंट्री होगा ये बोल दो फिर मारो फटाफट बोलिए क्या एंट्री होगा अभी तो मार के आए व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन देन एप्लीकेशन टू कैपिटल चलो मारो तुम लोग अपना मारो मैं इधर मारता ये सब एंट्री में पूरा फुल स्पीड में मारना है क्योंकि इसमें कुछ गलत होने का है ही नहीं तो कहां से गलत होगा आपका ठीक है चलिए अभी क्या करने का अलॉटमेंट राइट ड्यू तो पूरे लोगों से ही करोगे चाहे पैसा मारे या नहीं मारे बाद में देखा जाएगा तो पहले पूरा लोगों से ड्यू करते हैं व्हाट शुड बी द एंट्री इक्विटी शेयर allotment account to equity share capital account. गलत प्रीमियम कहाँ जाएगा दीदी टू ओ सिक्योरिटीज हाँ सर हाँ 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 ओ हाँ हाँ सॉरी हाँ मत वो बोलना भी होगा एस फॉर ठीक है वो भी जाएगा हाँ हाँ वेरी गुड क्या बोल रही हो मैं आंसर डरा क्या देते गजब है जब आ जाएगा तब असली डर लगेगा बेटा सीयू का सुनामी से भी मिली नहीं हो ना इसीलिए मिली हो एक बार भी नहीं मिली ना मिलोगी तब तो पता चलेगा तुम तो ऐसे ही पतली सी उड़ जाओगी तब क्या होगा बताओ अभी सीयू अपना लाइट मोड में कॉम्प्लीमेंट है या बेइज्जती कॉम्प्लीमेंट है बेइज्जती है तो सब ले आने के बाद पता चल ही जाएगा चलिए अगला बैंक का एंट्री आप लोग मार के दीजिए अलॉटमेंट इन एरिया के साथ ओके लास्ट समय हम लोग बिना अलॉटमेंट इन एरिया के किए थे इस बार आप विद अलॉटमेंट इन एरिया करके दोगे 2 मिनट ही है आपके पास आप मारो फिर मैं मारता हूँ कैसा है देख रहे हैं सुनामी कैसा आ रहा है घटाघट एकदम क्या ना सुनामी ना साइक्लोन शायद साइक्लोन आ रहा है ना हाँ 12 आदमी मर गया है कहाँ सर कहाँ देखो इसको कुछ पता नहीं है तमिलनाडु में है इसीलिए तो देखने नहीं हम मौसम थोड़ा बारिश बारिश जैसा हो रहा है साइड इफेक्ट से सर यहाँ नहीं आएगा यहाँ ममता बनर्जी को देख के सब डर जाते मतलब क्या बोलेगा सर क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है सर हाँ क्यों ओ बाबा तुम सोचा ममता बनर्जी से हम डर जाते हैं ओ भाई गॉड ममता बनर्जी बहुत अच्छी लेडी है सर अभी तारीफ कर रहे हैं पहले तारीफ नहीं कर रहे थे पहले भी तारीफ ही कर रहे थे डर के भाग जाता है अच्छी बात है तो होना ही चाहिए भाई सर एनीवेज हम लोग सेकंड एंट्री पे बात करते हैं अच्छा क्या किए थे यही चीज लास्ट टाइम भी हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट किए थे और सीधा क्या लिख दिए थे टू इक्विटी शेयर बोलिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट राइट और इसी में एडजस्टमेंट मार दिए थे अब हम आपको क्या बोल रहे हैं किसके साथ करना है कॉल सिनेरियो के साथ करनी है तो बस नाम यहाँ क्या लिख देने का अलॉटमेंट इन अरियर सारा तरह से सिखा देते हैं फिर ताकि उसके बाद जाकर ट्यूशन पढ़ाना सर को पता है ये लोग पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है हाँ सही बात है चलिए रुपीज
कितना रुपया मिलेगा बैंक में, कैलकुलेट करके बताइए, और कितना शेयर से मिलेगा, दोनों बताइएगा। तारी झटपट, यही सब क्वेश्चन इंटरनल एग्जाम में आएगा। 3,50,000 बैंक में जाएगा। देखो एक लड़की आंसर बता रही है, बोलिए। सो कितने तीन शेयर लाख थे हम लोग, 9,000 शेयर, उसमें से कितना लोग धोखाबाज निकल गया, 250 लोग। 250 250 लोग। इंटू कितना रुपया करेंगे, 40। 40 टका, कितना हुआ, 3,50,000। 50,000, ओके, 3,50,000, ओके ग्रेट। उसके बाद 250 शेयर इंटू 40 40। कितना 10,000। होगा, 10,000, और ये 3,60,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो हमको कॉल का स्टेज का एंट्री मार के दो थोड़ा सा, दोनों एंट्री, हाँ, ड्यू और रिसीव दोनों। चलिए, सो इक्विटी शेयर, दो कॉल है इस बार, तो हमको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा, 9,000 इंटू कितना रुपया करके है, 20। 20 टका, 81। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट के बाद, बॉल फर्स्ट कॉल कॉल से, इन अरियर। फर्स्ट कॉल से लीजिए, इसका मजा आएगा फर्स्ट बाद। कॉल इन अरियर। हाँ, बचपन में शायद तुम लोग ऐसे करते होगे, अलॉटमेंट वाला कॉल सिनेरियो भी जो है वो सीधा कॉल सिनेरियो में डाल दिए, इसको भी कॉल सिनेरियो में डाल दिए, उसको भी कॉल सिनेरियो में डाल दिए। इससे क्या होता है, सारा एक ही कॉल सिनेरियो में चला जाता है, फिर माथा कंफ्यूज हो जाता है बाद में एंड में। इसमें तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बट ठीक है, काम आएगा। सीयू वाला पेपर चेकर को भी तो लगना चाहिए ना, आदित्य सर का बच्चा है कौन, एग्जाम लिखने। क्या करना है, एडमिशन क्यूआर में भिजवा दीजिए पैसा, हाँ, मैं बुला रहा है उसको, अंदर बुलाइए, बोलिए बैठ के थोड़ा पढ़ेगा, क्लास चल रहा है ना, हाँ बोलिए, थोड़ा बैठ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल सिनेरियो टू, टू क्या लिखे बोलो ना जल्दी से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बोलते रहा करो, बोलते बोलते तुमको एकदम मजा आ जाएगा। चलिए बोलिए कितना होगा, इसमें 9,000 शेयर था, लेकिन पहले कितना लोग धोखा दिया, 250, फिर हमको 500 लोग नया धोखा दिया, तो टोटल 750 लोग धोखा दे दिया। फिर इंटू कितना करेंगे रुपीस, 20। बोलिए, कुड़ी, कुड़ी पंजाबी, कितना होगा आंसर, 1,65,000, 15,000, 1,80,000। ना ना ना, ऐसे मत बोले, ऐसे 250 लोग धोखा दिया, फिर 500 लोग धोखा दिया, कुल मिलाकर 750 लोग धोखा दिया, ₹20, ऐसे करके दिखाओगे तुम ना, पूरा एकदम जूस निकालोगे मार्क्स का। कितना आ रहा है, 15,000, यस सर। 180। देन यस सर। नेक्स्ट सेकंड कॉल्स का भी मार के दो, फाइनल कॉल, इक्विटी सॉरी। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिगर्स सेम ही होगा ना, 9,000 इंटू हाँ 20 ही दिया। सेम होगा इंटू 20। चलो बढ़िया है।
चलो फिगर्स भर के दो, चलो चलो चलो। सर 1,40,000, 40,000, 1,80,000। चलो एक्सेलेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये बताइए। 9,000 शेयर था, पहले कितने लोग धोखा दिए? 2,000, 250। फिर कितने लोग धोखा दिए? 500। फिर 500, कितने लोग धोखा दिए? 1250। 12,50। तो जिंदगी में अब तक तो अकल आई गई होगी, 3 बार धोखा खाने के बाद। बहुत लोग को 1-2 बार में भी आ जाता है, ठीक है। किसका किसका 3 बार कटा है लाइफ में, चलिए बताओ। कोई है ऐसा 3 बार बेचारा कट गया? आकांक्षा, ओके गुड गुड गुड। आकांक्षा कितना, 3 या 4? 3 ही बार, अनफॉर्चुनेट। पहला बात तो ये, पहली बार कटने के बाद दूसरे पे भरोसा नहीं होता है, इसको तो 3-3 बार भरोसा हुआ। बड़ी ऑने अच्छी लड़की। सर इमोशनल लड़की है। इमोशनल लड़की नहीं, बेवकूफ लड़की है। एक बार कटे इमोशनल होता है। सर बेइज्जती नहीं 12 करना चाहते थे ना, इसलिए सर दूसरा वर्डिंग बोल दिए। सब बात छोड़ो, कोई बात नहीं, जो बोलो एकदम सही सही बोलो। एप्लीकेशन ही नहीं हुआ अभी तक बेचारा, हाय राम। आर्यन तो एंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा है, आर्यन अपना लाइफ के बारे में बात कर बोल रहा है कि एप्लीकेशन ही नहीं हुआ। ऐसा कॉन्सेप्ट घुस गया बेटा अंदर ही, गोल गोल घूम। चलो भाई कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना फिगर है? 40। यहाँ 40 ही होगा, और क्या होगा। सर उस बेचारे को भी पता नहीं, अभी सुखी जिंदगी जी रहा है ना, तो बोल रहा है एप्लीकेशन नहीं हुआ है। हाँ बेटा, घुसोगे ना तो यहाँ कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं है, सीधा फॉरफीचर। और बेचारी अगर री इशू होगी ना तुम्हारे जैसा, देखो 3 बार कट गया उसका, तो इसीलिए री इशू में तो जाना ही मत, अगर एक बार फॉरफीचर हुआ भी है तो। एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। सर बहुत एक्सपीरियंस है क्या सर? शाबाश। अरे हमें तो देखो, मैं चाणक्य का एक तो कोट हेवी सुन के रखा हूँ। कौन सा कोट है उसका? अपनी गलतियों से सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी, इसीलिए दूसरों की गलतियों से सीखते रहे। तो हम भी यही कर करके अपना एक्सपीरियंस 0 रखे हैं, बाकी लोग से सीख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग का हो गया फाइनल कॉल तक का। अब क्या करेंगे? शेयर को फॉरफिट कर देंगे, और किसको किसको करना है हम लोग को पता ही है, वर्किंग नोट में बनाए थे। किसका किसका करना है बोलिए। सिर्फ 250 शेयर को और 500 शेयर को, मतलब टोटल 750 शेयर फॉरफिट करने का। और इस बार अपना टास्क अलग रहेगा, एक साथ ही एंट्री करने का, ठीक है। एक ही एंट्री में, मतलब अलग से नहीं, पहले 250 का फिर 500 का, ऐसे नहीं, अब एक साथ करने का। आई तूफानी करते हैं। मतलब पहले आप करिए, क्या होना चाहिए एंट्री आप लिख के दीजिए, फिर हम लिखते हैं। बैंक एक अकाउंट साथ डेबिट। कहिए, नहीं नहीं नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट से फॉरफीचर होता ही नहीं कभी। आराम से पेशेंस टाइम लेके देख लीजिए क्या किए अच्छा जाए। अच्छा, अब ठीक बताइए है मत, अब सर। लिखिए आपने ऐसे, गलत सही जो लिख रहे लिखिए। सर कितना अमाउंट, अच्छा री इशू नहीं करना है सर, सिर्फ फॉरफीचर कहाँ करना है लिखा है इसमें। सब में, कहाँ लिखा है इशू? कहीं नहीं लिखा है। और फीचर करो बाइज्जत बरी।
हो गया। आइए अब आगे बात करते हैं। बताइए एंट्री आपने क्या लिखा है, जो इक्विटी लिखा है शेयर सही से कैपिटल बताना। अकाउंट, एक ही बार में बोलना, राइट बोलना। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 calls in arrear first, calls in arrear second, 2 account allotment in arrear, 2 share forfeiture. गजब, मजा आ गया। यही लिखे हो, बहुत बढ़िया। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कौन कौन से स्टेज का पैसा नहीं मिला है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इन एरियर, फिर फर्स्ट कॉल्स इन एरियर का भी नहीं मिला है, फिर फाइनल कॉल्स इन एरियर का भी नहीं मिला है, राइट। और जो मिल चुका है उसे कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर, है ना। अब फिगर्स भर के दो, फिर फिगर्स डिस्कस करेंगे। एक बार तुम लोग सब लोग भरो खुद से, फिर डिस्कस किया जाए। सही से भरना, फिगर में गलती मतलब खत्म। बोलिए फिगर बोलिए, कितना टाइम, कितना शेयर लिखे 75,000, 15,000 डेबिट कॉलम, 750 इंटू कितना ₹10, 100 10 या 100 है, सर 100 है 100 75,000। वेरी गुड। सेकंड वाला सेकंड वाला 15 750 इंटू 2 फेल बोलता हूँ ध्यान से कीजिए। 250 प्लस 500 वो फेल मतलब फेल होता है, अब चेंज करके नहीं होगा। मैंने बोला था दो टाइप के लोग होते हैं, एक बेशरम एक महाबेशरम, राइट। तो जो 250 वाला जो कैटेगरी का वाला आदमी है वो ही सिर्फ महाबेशरम है। आइए देखिए, सिर्फ यही तो महाबेशरम है, क्योंकि ये एप्लीकेशन का देख के चुप से बैठ गया। बट ये तो भैया दिया ही है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का भी, तो ये महाबेशरम थोड़ी हुआ, ये तो प्रीमियम दे दिया है हम लोग, राइट। तो हम उसका क्यों प्रीमियम डेबिट करेंगे, तो दे दिया। अवेयर रहिए, अवेयरनेस से करिए। इतना डिटेल में जा रहा है तो अवेयरनेस से करिए, तो पर्पस डिफीट हो जाता है। आज इस क्लास को वापस से एक बार देख लेंगे, पूरा एकदम माइंड फिक्स हो जाएगा ये। कितना था प्रीमियम, 20 रुपीज, 5,000। अब आइए देखते हैं कौन कौन सा पैसा नहीं मिला। चलिए बताइए क्या होगा अलॉटमेंट इन एरियर में, बताइए कोई, व्हाट शुड बी द फिगर। बोलिए कितना पैसा नहीं मिला, कितना पैसा सोचे थे लेकिन नहीं मिला, कितना इंटू कितना होगा। एकदम आराम से दिमाग को टाइम दीजिए। 10,000 आया, वेरी गुड। कैसे आया बताइए फातिमा, अब आपका दिमाग सही से जा रहा है एकदम। बताइए बताइए, सही बोल रहे हो आप, घबराओ नहीं। कैलकुलेशन बताओ कैसे आया। 250 इंटू 40, वेरी गुड। क्योंकि अलॉटमेंट के स्टेज में सिर्फ 250 लोग ही हम लोग का पैसा मारा था। 250 इंटू 40। चलिए फर्स्ट कॉल इन एरियर का बताइए। 750 इंटू 20, वेरी गुड। क्योंकि 250 लोग पहले पैसा मारे, फिर 500 लोग नया मारे, तो दोनों मिल के अब मार रहे हैं हम लोग का, ठीक है। तो 15,000 रुपया हम लोग को नहीं मिला। सेकंड कॉल मतलब फाइनल कॉल में कितना लोग का मतलब क्या लिखे ना बताइए कैलकुलेशन। हाँ अब फाइनल कॉल का बताइए। फाइनल कॉल का मेरे पास एक आंसर आ गया, 40,000। किसी और का कोई आंसर। 40,000 गलत, फिर से गड़बड़। क्या तुमको वो 1250 जो लास्ट स्टेज वाला था उसका फॉरफीचर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो,
तो तुम कैसे मान लियो वो पैसा नहीं देगा? तुम मानते उसी का हो जो पैसा नहीं देगा, जिसका तुम फॉरफीचर कर रहे हो। जिसका फॉरफीचर कर रहे हो उसी का ना मानोगे कि वो पैसा नहीं देगा। लेकिन 1250 लोग ये थोड़ी बोला हम पैसा नहीं देंगे, हम अभी तक नहीं दिए हैं। अगर वो भी ये बोल देता हम पैसा नहीं देंगे तो तुम फॉरफीचर कर देते। अगर तुम नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम उम्मीद कर रहे हो अभी भी कि वो पैसा देगा। तो अगर उम्मीद कर रहे हो तो वो एसेट में बने रहने दो ना, कॉल सिग्नेचर एसेट साइड में बने रहने दो, अगले साल उससे पैसा ले लेंगे। ठीक है, फाइनल कॉल नहीं होगा फॉरफिट, ये गलत बात है। फाइनल कॉल में होगा फॉरफिट, मतलब पैसा हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन 750 लोगों का कैंसिल करना पड़ेगा इंटू 20। कॉल क्यों नहीं फॉरफिट करेगा? 750 लोग का तो फाइनल कॉल को भी काटेगा ही, क्योंकि 750 आदमी तो पैसा नहीं दिया ना, वो लोग देगा भी नहीं क्योंकि तुम उसका शेयर फॉरफिट कर रहे हो। क्यों देगा वो? चलिए बोलिए 15,000। अब बताइए शेयर फॉरफीचर में कैलकुलेशन बताइए क्या होगा, देखते हैं। बैलेंसिंग करके मत बताइएगा, हमको पता आ जाएगा आपका बैलेंसिंग करके, सबको आता है कैलकुलेटर चलाना, कैलकुलेट करके बताइएगा। 250 इंटू 40 प्लस 500 इंटू 60, 40,000। वेरी गुड। तो 250 लोग हमको 40 रुपया करके दे दिया था, तो हम ये पैसा उसका फॉरफिट कर लेंगे। प्लस जो नए 500 लोग थे वो हमको कितना करके दिया, बोलिए? 40 एप्लीकेशन का दिया, 40 अलॉटमेंट का दिया, बट प्रीमियम को माइनस करना पड़ता है। प्रीमियम माइनस कर देंगे 20 रुपये। करेक्ट। चल इट कम्स टू 40। क्लियर? तो दिस कंप्लीट्स आवर सम। आप एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए दोनों सम को, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, कोई डाउट। क्लियर? चलिए हम लोग आज इस क्लास को यही खत्म करते हैं, और फॉरफीचर को राइट ऑफ नहीं इधर काटनी है अभी, जब री इशू करेंगे तब हम लोग जितना होता कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है सर अभी इसका और क्लास लीजिएगा? आज हम लोग यहीं तक रख देते हैं, हाँ? नहीं तो ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा ना पहला दिन के लिए। हो जाएगा सर, पार्ट 2 भी स्टार्ट। नहीं पार्ट 2 आज हम लोग छोड़ देते हैं यहीं तक, क्योंकि बहुत ओवरलोड, हम एक्सप्लेनेशन हो गया, 2 सम हो गया, ओवरलोड। हाँ आज होमवर्क दे देते खाली 2 ठो छोटा छोटा। एक ये वाला कर लीजिएगा 2009 वाला, और एक ये वाला कर लीजिएगा क्रिप्टन लिमिटेड 2000। ये 2 ईयर का क्वेश्चन को होमवर्क में कर लीजिए। सेकेंड टर्म का स्टार्टिंग पेज नंबर क्या है? 4 होगा शायद स्टार्टिंग का। ठीक है सर, ठीक। लेकिन इसको 1-2 बार और रिवाइज करने का, ठीक है? फिर एकदम फ्रीज हो जाएगा एंट्री, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रो राटा वगैरह कर लेंगे, एंट्रीज वगैरह तो यही सब रहता है घुमा फिरा के। प्रो राटा में फोर्थ एंट्री ये है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज पेमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा इक्विटी शेयर? सर फोर्थ एंट्री। अच्छा अलॉटमेंट है ना सर? हाँ सेकंड स्टेज तो अलॉटमेंट है। ठीक है चलो बाय बाय। सर क्लास कब तक अपडेट हो जाए? आज ही हो जाएगा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।